आज जो है 9th वालों के लिए 3 गुणनखंड है। पहला है हमारा 8 नंबर 8 का 4 नंबर। इसमें सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जिसका क्या निकालना होता है, भुजा निकालना। तो भुजा के लिए हम सबसे पहले लिखे थे वर्ग का क्षेत्रफल और क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब हम बताए थे कि इसको जो है हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना है। तो 4 को कितना का स्क्वायर कर सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 81 को कितना कर सकते हैं, 9 का होल स्क्वायर। तो ये a हो गया और ये क्या हो गया, p हो गया। बीच में 2a भी होता है, तो 2 गुने a के जगह पर 2p और b के जगह पर कितना रखेंगे, 9। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। भुजा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2p माइनस 9 का क्या होगा, होल स्क्वायर। और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। अब इस प्रकार से हमें जो है भुजा का मान क्या निकल गया, 2p माइनस 9। क्लास वाले भी बना सकता है, आगे इसको 2 चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब ये जो गुणनखंड है ये आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था। इसमें कहा गया था कि हमें इसके लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक बताना। क्या बताना है इसमें हमें, तो लंबाई चौड़ाई के व्यंजक बताने के लिए जब हम इसका गुणनखंड करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो पहले हम लोग 25 और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 12। तो तुम 25 और 12 में करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसा करो ना, इसको तोड़ दो, 50 इसको तोड़ दो, 4 तिहाई 12। अब हमें देखो कि कौन कौन कर देता है। हम लोग 5 को 4 से गुना कर देंगे और 5 को कितना से करेंगे, 3। तो बताओ कितना कितना आ जाएगा, 5 चौका कितना होगा, पहले 20 और 5 तिहाई 15। पहले बात तो गुणनखंड से आ गया। और दूसरा ये है कि 15 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो गया ना। अब दोनों में से 5 से कॉमन कर लो, 5 के कॉमन करोगे तो 50, 5 चौका और यहाँ पे 3 कॉमन करो, 3 बचे 15, 3 चौका 12। तो 5 में -4 हो गया, आई हो गया 5 में माइनस कितना, 3। और लास्ट में ये आयतन दिया हुआ था घन का, क्या दिया हुआ था इसका, घनाभ का आयतन दिया हुआ था। तो घनाभ का आयतन में 3 होता है, एल भी होता है, बी भी होता है और एस भी होता है। तो हमको इसका गुणनखंड जब करेंगे ना तो 3 पार्ट में तोड़ेंगे। कितने पार्ट में, 3 और 3 पार्ट में तोड़ने के लिए पहले हम लोग 3x कॉमन करेंगे। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे ध्यान देना, अब 3 अलग है तो 3 को हम लोग अलग ले देंगे, x को अलग, और तब x माइनस 4 को क्या अलग, तब जाके ये 3 पार्ट में हो गए, एल बी और एच के रूप में। सिर्फ गुणनखंड करके लिख देना है, ठीक है।